मैं हूं एक कॉर्पोरेट मजदूर और मैं दिमाग को इतना ज़्यादा तेज चलाता हूं कि जितना प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी ने नहीं सोचा उससे ज़्यादा फायदे तो मैं ही गिनवा देता हूं प्रोडक्ट को जस्ट टू जस्टिफाई माई फालतू की परचेज। और मैं हूं अपने पापा का लाडला बेटा जिसको दिला रखी पापा ने एक ब्रेजा, और ब्रेजा को मैं मेंटेन करता हूं पापा के पैसों से, जिसको मैं पॉकेट मनी लेके सोचता हूं मेरा ही पैसा है। ओ जी हरिओम, मैं हूं जी एक ऐसा इंसान जो न्यूज़पेपर में अगर ये भी लिखते थे कि मेरी बीवी भाग गई वो भी बराक ओबामा के साथ, मैं वो भी मान लूं क्योंकि न्यूज़पेपर ने लिखा है, न्यूज़पेपर तो मतलब महान होता है और जो चीज़ सामने वाले सेल्समैन ने भी बोल दी तो मैं वो मान लेता हूं। जी हाँ गाइज, आज हम देखेंगे कि कैसे यही 3 टाइप के गधे परचेज करते हैं अपनी गाड़ियों के लिए प्रीमियम ऑयल एडिटिव, नंबर 2 प्रीमियम पेट्रोल, और नंबर 3 जो भी चौथ भांगड़ा पेट्रोल पंप पे बिक जाए या फिर सर्विस सेंटर वाले ने चिपका दे। या आई एम अ कॉर्पोरेट मजदूर, या शेफ अली, एक्चुअली आई जस्ट हैव टेकन माय 200 ग्राम ऑफ चिकन प्रोटीन, या एक्सेन आई एम जस्ट ऑन पेट्रोल। या ब्रदर मेरी ये जो 2 साल पुरानी Hyundai Venue है, या फिर ब्रदर जो मेरी 2 साल पुरानी या 4 साल पुरानी क्या कहते हैं मारुति की बलेनो है, या प्लीज प्रीमियम पेट्रोल या XP95 भर दो इसमें, राइट। एंड या एडिटिव्स या प्योर एडिटिव। व्रूम व्लॉग्स का चैनल को भी मैं सब्सक्राइब करता हूँ। व्रूम भाई वेन्यू में कौन सा प्रीमियम पेट्रोल जलवाऊँ? मैं DCT ले रहा हूँ। रूम भाई समझाओ यार, वरना आज बहुत ही गंदी गालियां दे दूंगा, बैन हो जाऊंगा एक पॉइंट पे यूट्यूब से। देखो भाई, दोस्त की हाथ की ताली और ऐसे चूते को देखकर निकलने वाली गाली को कभी नहीं रोकते गाइज, तो गालियां दे दिया करो। तो गाइज आज हम बात करेंगे भाई इस पूरे मुद्दे के ऊपर, पर उससे पहले गाइज 100 सब्सक्राइबर करा देना, इस वीडियो से गोल है, और हाइप वाला बटन क्लिक कर देना, कमेंट बॉक्स के साथ ही होता है, ठीक है। इंडिया में हर दूसरा ड्राइवर मानता है कि प्रीमियम पेट्रोल और फ्यूल एडिटिव से माइलेज बढ़ता है, इंजन स्मूथ होता है और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। बट अगर ये सच होता तो कार मैन्युफैक्चरर इस चीज को खुद रिकमेंड नहीं करते मेरे भाई, मैनुअल में नहीं लिखा होता मेरे भाई। आज हम असम्पशन नहीं, कंबशन साइंस, ECU कैलिब्रेशन, लॉजिक और थर्मोडायनेमिक्स और इंडियन फ्यूल स्टैंडर्ड के बेसिस पर ये पूरा मिथ ब्रेकडाउन करेंगे जो ये मार्केट में शाही पनीर मसाला आ रहा है ना गाड़ियों के लिए, उसके लिए, ठीक है। और एग्जैक्ट बताएंगे कि किन कार में काम करता है और किन में बिल्कुल जीरो इफेक्ट देता है। सबसे पहले कंबशन साइंस समझ लो भाई दोबारा से भाई, ठीक है। इंटरनल कंबशन इंजन एक कंट्रोल एक्सप्लोजन सिस्टम है जहां पावर जनरेट होती है थ्रू एक्सपेंशन ऑफ गैसेस आफ्टर इग्निशन ऑफ एयर फ्यूल मिक्सचर। यहां 3 क्रिटिकल पैरामीटर डिसाइड करते हैं कि फ्यूल का बिहेवियर कैसा होगा: कंप्रेशन रेशियो, इग्निशन टाइमिंग, नॉक रेजिस्टेंस यानी ऑक्टेन। और ऑक्टेन रेटिंग बेसिकली मेजर करता है कि फ्यूल की एबिलिटी टू रेजिस्ट ऑटो इग्निशन अंडर प्रेशर एंड हीट, जिससे हम नॉकिंग कहते हैं। हायर फ्यूल मतलब जो फ्यूल के अंदर हायर ऑक्टेन नंबर होता है, उसका मतलब क्या होता है भाई, फ्यूल ज्यादा स्टेबल है, लेट इग्निशन होगा, ये लेट इग्नाइट करेगा ये फ्यूल, हाई कंप्रेशन रेशियो आराम से टॉलरेट कर देता है ये। बट यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, हायर ऑक्टेन का मतलब ये नहीं होता कि ये वाला पर्टिकुलर पेट्रोल ज्यादा एनर्जी देगा। पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है अक्रॉस ऑल ऑक्टेन ग्रेड, ये बात याद रखो। इसका मतलब पेट्रोल पावर तभी बढ़ेगी जब इंजन उस ऑक्टेन का एडवांटेज उठा पाएगा। और रियल डिसीजन मेकर यहां पर होता है भाई ECU। मॉडर्न कार्स में ड्राइवर नहीं, ECU डिसाइड करता है इंजन का बिहेवियर। ECU कंटीन्यूअसली मॉनिटर करता है कि नॉक सेंसर डेटा, ऑक्सीजन सेंसर फीडबैक, थ्रॉटल इनपुट, लोड कंडीशंस। और अगर आप हाई ऑक्टेन फ्यूल डालते हो और एक लो ऑक्टेन ट्यून्ड इंजन में, तो ECU इग्निशन टाइमिंग एडवांस नहीं करेगा क्योंकि उसको ऑलरेडी नॉक रिस्क लग ही नहीं रहा है। तो रिजल्ट क्या होगा? सेम कंबशन टाइमिंग, सेम एफिशिएंसी, सेम पावर आउटपुट। मैथमेटिकली पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई कंबशन प्रेशर कर्व के, और अगर वो कर्व चेंज ही नहीं हो रहा है तो भाई कौन सी एक्स्ट्रा पावर। और इंडियन फ्यूल रियलिटी में बता देता हूं, इंडिया में BS6 फ्यूल स्टैंडर्ड्स के बाद पेट्रोल ऑलरेडी डिटर्जेंट एडिटिव्स कंटेन करता है, सल्फर कंटेंट रिड्यूस हो चुका है, कंबशन क्लीन हो चुकी है। तो जो कंपनीज तुम्हें एडिटिव्स के नाम पर बेच रही है वो एक्चुअली में वही सेम केमिस्ट्री जो तुम्हारे आ रहे फ्यूल के अंदर ऑलरेडी एडेड है। तुम उसके अंदर डबल डिटर्जेंट एडिटिव्स क्यों डाल रहे हो मेरे भाई? इससे फ्यूल और ज्यादा मतलब इंजन तुम्हारा और डैमेज हो सकता है। मैं सिंपल ये बोलूंगा। कंप्लीट कार कैटेगरी बता देता हूं भाई किस किस गाड़ियों के अंदर ही डलता है। सबसे पहली कैटेगरी भाई जिनके अंदर बिल्कुल नहीं डलता वो होता है लो कंप्रेशन नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। एग्जांपल मारुति का 1.2, 1.2, 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। फिर Hyundai का 1.2 कापा इंजन, टाटा का 1.2 रेवोट्रॉन इंजन, क्योंकि NA मोड है भाई इनमें। क्यों बेनिफिट नहीं होता भाई? इंजन का कंप्रेशन रेशियो जो टिपिकली 9:1 और 10.5:1 होता है ऑलरेडी सेफली ऑपरेट करता है 91 ऑक्टेन फ्यूल पे विदाउट नॉकिंग। नॉक थ्रेशोल्ड क्रॉस ही नहीं हो रहा है तो हायर ऑक्टेन का यूज ही क्यों करना? ECU इग्निशन एडवांस नहीं करेगा क्योंकि कोई नॉक डिटेक्ट नहीं हो रही, कोई परफॉर्मेंस गेन नहीं हो रही है। इसका मतलब प्रीमियम पेट्रोल का हायर नॉक रेजिस्टेंस अनयूज्ड रह जाता है। जैसे आप रेस टायर लगा दो 40 km/h सिटी ड्राइविंग में, कोई फायदा मिलेगा नहीं ना भाई। फाइनल वर्डिक्ट है भाई 100% मनी वेस्ट है और परफॉर्मेंस और माइलेज में कोई चेंज नहीं मिलेगा मेरे भाई, ठीक है। अब मिड कंप्रेशन या स्मार्ट ECU की बात करते हैं मेरे भाई, जैसे होंडा सिटी का न्यू जनरेशन इंजन हो गया, Hyundai वर्ना हो गई, किया सेल्टॉस होगी, या फिर अपना डस्टर हो गई, या फिर जो क्रेटा के हायर वेरिएंट्स है, ये इंजन स्लाइटली हायर कंप्रेशन और स्मार्टर ECU यूज करते हैं जो इग्निशन टाइमिंग को मार्जिनली एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ड्राइविंग कंडीशन एग्रेसिव हो, हाई RPM, फुल थ्रॉटल, हाई वेलोड, तब ECU
थोड़ा एडवांस कर सकता है, बट भाई गेन सिर्फ 1 या 2% का होगा, 2% का, जो रियल वर्ल्ड में तुम्हें फील भी नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो खुद ही के मन को दिलासा देने वाली, वो भी झूठा दिलासा देने वाली बात होगी। तो ओकेजनल यूज के लिए बिल्कुल भी नहीं भाई, यहाँ पे भी ये बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। अब बात करते हैं कैटेगरी नंबर 3, टर्बो चार्ज इंजन, जहां पे रियल बेनिफिट है। किन गाड़ियों में? दोबारा से मैं बोलता हूं, 20 लाख की गाड़ी होनी चाहिए, वोक्सवैगन की होनी चाहिए। वोक्सवैगन वर्टस जीटी टॉप मॉडल, स्कोडा स्लैब है 1.5 TSI, BMW 3 सीरीज और ऊपर का जितना भी सामान है। ठीक है, टर्बो इंजन ऑलरेडी ऑपरेट करता है अंडर हाई सिलेंडर प्रेशर, बिकॉज कंप्रेस्ड एयर इनटेक जो होता है वहां नॉक प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होती है। अगर आप हायर ऑक्टेन फ्यूल यूज करते हो तो नॉक रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी, ECU इग्निशन टाइमिंग एडवांस करता है, बूस्ट प्रेशर सेफली मेंटेन होता है। रिजल्ट क्या मिलेगा? बेटर कंबशन फेजिंग, हायर सिलेंडर प्रेशर, मोर टॉर्क आउटपुट। यहां प्रीमियम पेट्रोल एक्चुअल में मेजरेबल डिफरेंस देगा, जो तुम्हें दिखेगा भाई। तो भाई फाइनल वर्डिक्ट क्या है? रिकमेंडेड स्पेशली भाई जो है ये पर्टिकुलर चीजें वो सिर्फ है 20 लाख से ऊपर की गाड़ी, वोक्सवैगन एंड जर्मन कार्स एंड एक्सपेंसिव कार्स, राइट। बट इंडियन गाड़ियों में मत डलवाते फिर ना भाई। अब इंजन क्लीनिंग का जो क्लेम करते हैं भाई, एडिटिव कहते हैं ये कार्बन डिपॉजिट रिमूव कर देते हैं। उनकी रियलिटी क्या है? कार्बन डिपॉजिट मेनली फॉर्म होते हैं भाई पुअर कंबशन से, शॉर्ट ट्रिप से और लो इग्निशन टेम्परेचर से, लो इंजन टेम्परेचर से। एडिटिव टैंक में डालने से इंजेक्टर क्लीनिंग पॉसिबल है, पर भाई इनटेक वाल्व और कंबशन चेंबर क्लीनिंग नेग्लिजिबल है। वो होगी कैसे? ठीक है, क्योंकि फ्यूल डायरेक्ट हर जगह कांटेक्ट नहीं करता है। सिंपल लॉजिक है भाई। प्रॉपर सॉल्यूशन मैकेनिकली क्लीन या फिर लॉन्ग हाईवे रन्स ही आपको ये चीज करवा सकते हैं मेरे भाई। माइलेज बूस्ट की बात करते हैं भाई, फ्यूल एफिशिएंसी का फॉर्मूला, एफिशिएंसी क्या होता है? कंबशन एफिशिएंसी इनटू ड्राइविंग कंडीशन। एडिटिव एनर्जी डेंसिटी चेंज नहीं करते मेरे भाई, पेट्रोल एनर्जी फिक्स रहती है, तो जब एक्स्ट्रा चेंज नहीं हुआ एनर्जी में तो एक्स्ट्रा माइलेज कहां से आ जाएगा मेरे भाई। अब क्लेम 3, परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाती है सर इससे। परफॉर्मेंस इंक्रीज करना जरूरी के लिए क्या है भाई? ज्यादा एयर आए इंजन में, ज्यादा बेटर कंबशन टाइमिंग हो, हायर कंप्रेशन रेशियो। एडिटिव्स ये तीनों चेंज कर ही नहीं सकते मेरे भाई। तुम्हारी बुद्धि कहां रहती है जब तुम इसको डलवा रहे होते हो? परफॉर्मेंस बूस्ट क्लेम साइंटिफिकली इनवैलिड है भाई। साइकोलॉजी अब ये लोग करते ही क्यों है? ये कॉर्पोरेट वाले चुप्पे मजदूर। ह्यूमन ब्रेन पैटर्न डिटेक्ट करता है भाई कि इवन कुछ भी जब एग्जिस्ट नहीं करता तो भाई 300 रुपए स्पेंड कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है आपकी। ठीक है, कि जहां पे कोई नहीं कर रहा वहां पे मैं कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ बढ़िया मिलेगा भाई। इंजन स्मूथ फील होता है बिकॉज फ्रेश फ्यूल होता है, रीसेट ड्राइविंग पैटर्न होता है, कंफर्मेशन बायस होता है। इसको बोलते हैं कंफर्मेशन बायस का बेस्ट एग्जांपल। और एडिटिव कब सेंस बनाते हैं भाई? अगर गाड़ी बहुत ही ज्यादा पुरानी होगी मेरे भाई, पर जर्मन कार है, ठीक है राइट, पुअर फ्यूल क्वालिटी रीजन है तुम्हारे, उसमें तब डलवा सकते हो भाई, बहुत ही घटिया क्वालिटी का फ्यूल मिलता है, इंजेक्टर क्लॉगिंग हो रहा है। बट ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं है, ये टेम्परेरी, बहुत छोटा टेम्परेरी फिक्स है। तो भाई इंजीनियरिंग का गोल्डन रूल क्या कहता है? इंजन जितना डिमांड करेगा उतना ही फ्यूल बेनिफिट देगा। अगर इंजन डिमांड ही नहीं करता है हाई ऑक्टेन या एडिटिव्स का, तो आपका पैसा डायरेक्टली वेस्ट हो रहा है। इसको जाके किसी गरीब को खाना खिला देना या फिर खुद की बुद्धि का इलाज करा देना। बाकी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में मिलते हैं जितने भी ये कॉर्पोरेट छुपे मजदूरिया, पापा की ब्रेजा चलाऊंगा या फिर हरिओम बेटा। ठीक है, ओके, मिलते हैं।